सबसे पहले तो ऑब्वियसली डॉक्टर साहब आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि 3 दिन पहले हमने उस्मान कादिर की एक स्टोरी सामने रखी थी और हमने उस्मान कादिर के हवाले से वो बताया था कि एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लेयर क्या सोचता है और क्या बात हुई। हमने काफ़ी डिटेल में उसमें बात की थी, शायद आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, एंड वो थी एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू की स्टोरी। ऑब्वियसली वी नीड टू गेट दी अदर पॉइंट ऑफ व्यू कि एक जो उस वक्त करंटली मेडिकल का हेड था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज उस्मान ने आपका नाम लिया उस पूरी कॉन्वर्जेशन में और हमने भी वो डिस्कस की बात। सो डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल कोई टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्टली आपकी तरफ आऊँगी। उस्मान कादिर की स्टोरी एंड देन द टाइम लाइन्स, लेट्स मैच इट अप एंड लेट्स सी कि क्या गलती हुई इन बिटवीन और क्यों एक प्लेयर को ये लगा कि उसके लिए करियर डॉन्टिंग हुआ जब मेडिकल रिपोर्ट्स शायद उनके हिसाब से नहीं आई। Thank you, Savira, for getting my perspective on this particular story. I appreciate that. मेरी इस टॉपिक पे हाफिज साहब से भी बात हुई थी कुछ दिन पहले, and I think the story has a lot of holes in it, and it's important कि अगर हम इसको timeline wise chronologically बात करें तो everything would be clear in front of everyone. And the only reason I'm coming over here और इस चीज को मैं clarify करना चाह रहा हूँ इसलिए कि he has personally named me, and from my point of view मैं 13 साल ऑस्ट्रेलिया में गुजार चुका हूँ. Credibility is everything. Exactly. And in terms of, and if somebody challenges my credibility, then I have to bring out the truth. और इसमें जो भी मैं बात करूंगा वो वही बात होगी जो मीडिया पे ऑलरेडी मौजूद है. उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल मेडिकल डेटा शेयरिंग नहीं करूंगा. ठीक है. And I'll just make sure that I answer what allegations he has put up against, और इस पे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लें. और इससे पहले जब मैं स्टार्ट करूं तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर उस्मान कादिर. इनफैक्ट ऑल प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल. नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ दैट, सो 3 हमारी बैक टू बैक सीरीज थी. नंबर 1 जो हमारी सीरीज थी वो वर्सेस इंग्लैंड थी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें 7 T20 हमने खेले थे. उसके बाद वहां से फौरन हमें जाना था न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज खेलने के लिए, एंड देन फ्रॉम न्यूजीलैंड हमें जाना था 2022 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया. तो ये बैक टू बैक सीरीज थी सारी. इस सीरीज के 4th मैच में, एंड यू कैन लुक अप द फुटेज एज वेल, उस्मान ने एक कैच पकड़ने की कोशिश की जिससे उसका राइट थंब इंजर्ड हो गया. उसके बाद हमने एक्सरे करवाया, एक्सरे में फ्रैक्चर था उस थंब के अंदर. अब उस मैच में उस्मान ने बॉलिंग भी नहीं की, तो देयर इज नो डाउट्स अबाउट कि वहां पे फ्रैक्चर था या नहीं था. देन दैट डाटा और जो रिकॉर्ड हमारा था वहां उस वक्त हमारा मेडिकल पैनल होता था जिसमें 5 इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे, नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे, जिसमें 2 यूके के इंग्लिश प्रीमियर लीग के डॉक्टर्स थे, एक ऑस्ट्रेलियन ऑर्थोपेडिक सर्जन था और 2 आगा खान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे. वो इमेजेस हमने वहां पे शेयर किए. वहां से हमारे पास रिकमेंडेशन ये आई कि ये फ्रैक्चर है, इसको कम से कम 3 हफ्ते कास्ट में रहना है. कास्ट हम लोग थंब का बना के देते हैं इनको, और उसके बाद ये आहिस्ते आहिस्ते फिजियोथेरेपी एंड दे कैन स्टार्ट बॉलिंग. इसको पूरे प्रोसेस को 3 से 4 हफ्ते लगेंगे. ये जो इंजरी हुई थी ये हुई थी 25 सितंबर 2022 को. जो वर्ल्ड कप का हमारा पहला मैच होना था वो इंडिया के अगेंस्ट होना था, जो आपको पता है फेमस मैच था एमसीजी के अंदर, और वो था 22 अक्टूबर को. ओके, सो देयर वाज अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स बिटवीन 25th of September एंड 22 अक्टूबर. ठीक है. तो मैंने एज पर प्रोटोकॉल जब भी कोई इंजरी होती है तो वी एडवाइस द पीसीबी कि इंजरी की क्या टाइमलाइन होगी और क्या इंजरी है, तो वो मैंने इन्फॉर्म कर दिया था पीसीबी को. ठीक. व्हाट हैपेंड इज दैट उस्मान गॉट सेलेक्टेड इन द न्यूजीलैंड सीरीज एज वन ऑफ द स्क्वाड मेंबर्स. आई डोंट नो द रीजंस फॉर दैट, बट एनीवे उस्मान हमारे साथ न्यूजीलैंड चले. ये जानने के बावजूद ही वाज सिलेक्टेड दैट ही इज नॉट फिट. Yes. Okay. So, and this is not the first time it has happened. It has happened before as well. Injured players team के साथ travel करते रहे. So it has happened and it can happen. So and that has nothing to do with me. Anyway, so उस्मान वहां पे गए. उस्मान को हमने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि क्योंकि आपका फ्रैक्चर है, आपको कास्ट के अंदर रहना है. अगर आप कास्ट के अंदर नहीं रहेंगे तो इससे फ्रैक्चर खराब हो सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जो समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड से नहीं आते, तो यहाँ पे ये चीज थोड़ी क्लैरिफाई करने की जरूरत है. जब भी किसी हाई वेलोसिटी बॉल बहुत तेज आती है, पत्थर की तरह होती है, एंड व्हेन इट कम्स एट अ हाई वेलोसिटी, तो वो किसी भी हड्डी को शैटर कर सकती है, छोटे छोटे चूरे की तरह पीसेस कर सकती है. बिल्कुल. जब उस्मान को बॉल लगी थी तो एक तो मेन फ्रैक्चर था, उसके साथ कुछ अंदर माइक्रो क्रैक्स भी थे. ठीक.
जब ये माइक्रो क्रैक्स जो है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, और अगर इनको छेड़ा जाए बहुत ज्यादा तो ये डिसलॉज हो जाते हैं, ये छोटे छोटे और फ्रैक्चर्स बन जाता है। बिल्कुल। उस्मान ने एज पर हिज इंटरव्यू ये एडमिट किया कि विद इन, जैसे ही वो न्यूजीलैंड गया है वहां पे उसने बॉलिंग कराना शुरू कर दी, विच मींस कि विद इन द स्पेस ऑफ 2 वीक्स ही वाज बॉलिंग। ओके, यानी आपके सजेस्टेड रूटीन प्लान के बगैर ही स्टार्टेड बॉलिंग। यस, अकॉर्डिंग टू हिम। ओके। और उस वक्त के हेड कोच अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने मना भी किया उसको कि आप बॉलिंग ना करो। अब जाहिर है जब कोई बॉलिंग कराता है तो आगे से बैट्समैन भी खेल रहा होता है, वो शॉट भी मारता है, हो सकता है उन्होंने किसी बॉल पकड़ने की कोशिश की हो या कोई कैच लेने की कोशिश की हो या उस पर जोर डाला हो, ठीक है, एंड ही वाज ट्राइंग टू मूव हिज थंब एंड स्टफ, तो वहां से उसका कोई छोटा जो फ्रेगमेंट था वो डिसलॉज हो गया होगा या उसको बॉल दोबारा लग गई होगी। उसके बाद अपॉन हिज रिक्वेस्ट हमने दोबारा एक एक्सरे करवाया उसका, ओके, आफ्टर 2 वीक्स। ओके डॉक्टर साहब, ये दोबारा एक्सरे पे हम रुकते हैं, जो दूसरी दफ़ा एक्सरे करवाया न्यूजीलैंड में, ये एक्सरे आपने दूसरी दफ़ा कर रुकेंगे बिकॉज हमने एक ब्रेक पर जाना है, बट अब तक जो हमने ग्रैब किया इस पूरी कॉन्वर्जेशन से वो ये कि एक मेडिकल एडवाइजरी दी गई थी उस्मान कादिर को, एंड उस्मान कादिर ने वो मेडिकल एडवाइजरी नहीं फॉलो की, एंड देन वो दूसरे एक्सरे के लिए गए। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod, in conversation with Dr. Najibullah Somro, who was the former Chief Medical Officer of Pakistan Cricket Board। और बात हमारी उस्मान कादिर की एक क्यूरियस केस ऑफ इंजरी से हो रही है, और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि उस्मान कादिर का दूसरा जो एक्सरे है वो करवाया गया न्यूजीलैंड में, एंड उस दूसरे एक्सरे से क्या साबित हुआ, क्या सामने आया। इन बिटवीन उस्मान कादिर जो है वो मेडिकल एडवाइजरी के बगैर बॉलिंग उन्होंने करना शुरू कर दी थी नेट्स में, विदाउट दी मेडिकल एडवाइजरी। तो डॉक्टर नाज, आप आगे प्लीज कंटिन्यू करेंगे। जी सवेरा, उनका एक दूसरा एक्सरे हुआ न्यूजीलैंड के अंदर, वहां पे न्यूजीलैंड के रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया उस एक्सरे को। That was obviously an independent X-ray, independent report. In fact, वो report PCB के पास मौजूद है, and we can always have a look at that as well. उसने ये शो किया कि उसमें जो फ्रैक्चर है वो डिसलॉज हो गया और उसके छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए। ठीक। जब वो छोटे फ्रैगमेंट्स का मतलब ये है कि फ्रैक्चर जो है ना मल्टीप्लाई हो गया है, 1 से 2 फ्रैक्चर हो गए। अब जो क्योंकि वो हड्डी कच्ची होती है, अगर कच्ची हड्डी पे बॉल लग जाए या उसकी ज्यादा मूवमेंट करें तो कभी कभार ब्रेक डाउन होके 1 से 2 उसके फ्रैगमेंट हो जाता है। So that is what happened with him. ओके, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने अपनी उस इंजरी को किया, मगर एक प्लेयर को ये लगा कि नहीं जी वो इंजरी उसको एग्जैचुरेट कर दिया गया जस्ट टू पुश हिम आउट ऑफ द स्क्वाड। मे बी दैट वुड बी द बेटर इंटरप्रिटेशन फॉर दैट। So he was never going to play in New Zealand series, number 1. Number 2, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट अगर ईयर 1 का भी मेडिकल स्टूडेंट होगा, नॉट इवन अ डॉक्टर, कोई भी हड्डी 2 हफ्ते में कभी नहीं जुड़ती। हड्डी को 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, ज्यादा भी लगते हैं। अगर आप उसको मूव करते रहेंगे, हड्डी को उसके साथ खेलेंगे, उसको कास्ट से निकाल देंगे, एडवाइस नहीं लेंगे, 8 से 10 दिन के अंदर उसको खेलने की कोशिश करेंगे तो हड्डी टूटेगी। सारा वो हड्डी इतनी कच्ची होती है कि उसके 2 से 15 ऐसे हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने उस्मान का जिक्र किया है, आपकी बातचीत क्या होती रही है? क्योंकि बाज़ औक़ात वो जब बात करते हैं तो लगता है कि शायद आपकी और उनकी कोई बातचीत होती रही है, कोई हौसला अफजाई होती रही है, या फिर उनको जानबूझकर देर रखा जाता रहा है, या फिर ये जो दूसरा एक्सरे है ये उस्मान ने खुद कहा था करवाने के लिए, या फिर हेड कोच साहब ने कहा था उनको ये एक्सरे के लिए कि आप दूसरे एक्सरे की तरफ जाएं? और तीसरा इसके साथ जुड़ा सवाल ये भी है कि अगर वो इंजर्ड हैं, 4 हफ्ते का उनको इब्तदाई तौर पर तजवीज़ किया गया आराम, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि 4 हफ्ते तक वो ठीक होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो सिलेक्ट हो गए हैं, तो मेडिकल पैनल कहाँ पर खड़ा होता है फिर? देखिए, सिलेक्शन, सबसे पहले मैं आखिरी जवाब पे आता हूँ। सिलेक्शन इज नॉट द जॉब ऑफ मेडिकल पैनल। मेडिकल पैनल का जॉब है कि वो बताएगा कि प्लेयर की फिटनेस लेवल्स कैसे हैं, प्लेयर अवेलेबल है फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और नॉट। अगर टीम खिलाना चाहती है एक इंजर्ड प्लेयर को, देन दैट्स द टीम मैनेजमेंट्स प्रेरोगेटिव। माजी में हमने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं, जैसे वो फेमस केस है 1982 वर्ल्ड कप का, इंजमाम वाज वेरी सिक, उसने कहा कि मुझे मैच नहीं खेलना, मेडिकल लोगों ने भी कहा, लेकिन he eventually played and won the game. More recent example ये है कि
नेथन लायन ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर है वो टेस्ट मैच सेव करने के लिए एशेज में, क्योंकि उनको काफ स्ट्रेन हुआ तो वहां पे उन्होंने बैटिंग की। नहीं डॉक्टर नाज, डॉक्टर साहब एक रीसेंट जो मेरे जहन में इस वक्त आता है, दैट इज 2021 वर्ल्ड कप। यू वर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम एज वेल। रिजवान जो कि आईसीयू में थे एक रात पहले, एंड अगले दिन जो है उन्होंने सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड T20 का। दैट इज अनदर एग्जाम्पल। मे बी आपकी उसमें एक्सेप्टेंस थी कि नहीं थी वो मुझे पता नहीं है, आप बता सकते हैं बेहतर। Oh, that was thanks for reminding that. That was a very interesting and incredible case. In fact, वहाँ पे डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में कहा था कि अगर ये 15 से 20 मिनट लेट हो जाते तो ही वो बच नहीं सकते। Exactly. तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया। टीम रिक्वायरमेंट ये थी कि प्लेयर को फिट करना है। Yes. और वी वर्क डे एंड नाइट विद हिम ओवर द कोर्स ऑफ 48 आवर्स, और फिर वी गॉट हिम फिट एंड मेड हिम प्ले इन द मैच, और उसने खेला। तो एज अ डॉक्टर और एज द मेडिकल स्टाफ हमारा एम ये होता है कि हम लोगों को फिट करें। लोगों को फिट अनफिट करना तो आसान है, लोगों को फिट करके खिलाना इज द होल गेम। So that actually, thanks for bringing that up. ये show करता है कि we are competent and we solve complex cases and bring people back into the team. Yeah. लेकिन कुछ इंजरीज को हमें रिस्पेक्ट करना पड़ता है। Exactly. अगर आप फ्रैक्चर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या इंजरी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इंजरी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल। तो you have to give it the time. और उस टाइम से पहले कोई भी दुनिया का डॉक्टर जल्दी प्लेयर को लेके नहीं आ सकता फिट करके। As simple as that. तो इंजरीज को उस्मान की बात है। हाँ, उस्मान की तो ये कंप्लीट कर लेता है। हाँ जी प्लीज। मैं ये कंप्लीट करना चाह रहा था कि मेरा एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एज अ डॉक्टर काम है कि न सिर्फ प्लेयर का इलाज मेडिकली किया जाए, लेकिन प्लेयर के ऊपर मेंटल भी बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको मेंटल हेल्थ और मेंटल इस साइड को भी आप एवेल्युएट करें, क्योंकि नॉट जस्ट इट्स अ फिजिकल इंजरी, मेंटली स्कारिंग एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स लीड टू परफॉर्मेंस डेट्रीमेंट, परफॉर्मेंस खराब होती है उससे। तो मेंटल हेल्थ इज अ बिग थिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो मेरा भी कोशिश यही होती थी कि जो प्लेयर कभी ड्रॉप हो जाए टीम से या उसको इंजरी हो जाए, तो मैं हमेशा उनसे कांटेक्ट में रहता था, मैं उनको इनकरेज करता था। और मैंने उस्मान को भी यही मैसेज किया था कि उस्मान यू आर एन एक्सीलेंट प्लेयर, और ये मैंने वर्ल्ड कप में बात किया था उसको जब वो ड्रॉप हो गया था कंप्लीटली टीम से, कि यू आर एन एक्सीलेंट प्लेयर, आप कीप करके हाथ, इंशाल्लाह आपकी टीम में कम बैक हो जाएगा। जस्ट एन इनकरेजिंग मैसेज, जिसपे उन्होंने मुझे एक रिस्पॉन्स दिया क्या मैं वर्ल्ड कप खेल सकता था। तो एज मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन के हिसाब से तो वो वर्ल्ड कप खेल सकता था, क्योंकि 25 सितंबर की उसकी इंजरी हुई थी, 22 अक्टूबर को पहला मैच था, 4 हफ्ते का पीरियड था। 4 हफ्ते अगर उसने रेस्ट कर लिया होता तो ही वाज ओके फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन सवाल ये था कि वो मेडिकल बेस पे वर्ल्ड कप से ड्रॉप नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो मेडिकल बेस पे ड्रॉप होता तो उसकी जगह पे एक और स्पिनर आता टीम के, बिल्कुल। लेकिन उस्मान की जगह पे तो फखर जमान आया था खेलने के लिए। दैट मीन्स कि टीम की रिक्वायरमेंट थी एडिशनल बैट्समैन को खिलाना। Yes. और जब फखर जमान आउट हुआ वर्ल्ड कप से तो उसकी जगह पे हारिस जूनियर आया था, आपको याद होगा। तो स्पिनर तो कभी भी नहीं आया टीम के अंदर। सो दैट मींस टीम डिड नॉट नीड एन एक्स्ट्रा स्पिनर, टीम नीडेड एन एक्स्ट्रा बैट्समैन।